अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए 16 फरवरी और नागालैंड और मेघालय असेंबलियों के लिए इंतखाबात 27 फरवरी को मुकर्रर किए हैं, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। इस तरह नए साल में ये पहले असेंबली इंतखाबात होंगे। इस साल जुमला 9 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं। 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल इन असेंबली इंतखाबात को काफ़ी अहमियत हासिल है। ये 3 शुमाल मशरक़ी रियासतें जहां इंतखाबात होने वाले हैं बहुत छोटी हैं, लेकिन इनकी अपनी सियासी अहमियत है। तेलंगाना और आंध्रा की सरहद पर वाक़ खम्मम में भारतीय राष्ट्र समिति के तहत मुनक्किदा रैली में अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवत मान और पी विजयन की शक्ल में 4 वज़राए आला की शिरकत के बाद तीसरे मोर्चे के ताल्लुक से क़यास आराइयां तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने मुतनबा किया है कि अगर इसे छोड़कर कोई सियासी मोर्चा बनता है कि इसकी वजह से बीजेपी को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। केरला के वज़ीर आला और सीपीएम लीडर पी विजयन ने रैली से खिताब करते हुए इसे मज़ाहमत की नई शुरुआत से ताबीर किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कौमी सियासत में कदम रखने के लिए अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया है। इस नाम को मंजूरी मिलने के बाद इनकी पार्टी की जानिब से ये पहली मेगा रैली है जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बाएं मियाज के लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर हालांकि बीजेपी और इसकी मरकजी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया गया, मगर ये कयास आराइयां तेज हो गई है कि केसीआर कांग्रेस और बीजेपी के यकसां दूरी रखते हुए पार्लिमानी इलेक्शन के लिए तीसरा मोर्चा कायम करने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की इस रैली में शिरकत अहमियत की हामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर तारिक अनवर, जो केरला के उमूर के जिम्मेदार भी हैं, उन्होंने केसीआर की रैली पर कहा है कि जो लोग भी अपोजिशन में हैं और बीजेपी को हराने के लिए संजीदा हैं वो ऐसा कोई मिहाज नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी मिहाज कांग्रेस के बगैर नहीं बन सकता। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिए जाने पर मरकज को एक बार फिर निशाना बनाया है। उन्होंने समाधान यात्रा के दौरान बक्सर में कहा कि अगर बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाता तो इसकी बहुत तरक्की होती। अभी हुकूमत बिहार बहुत से काम अपने तौर पर कर रही है। अगर खुसूसी रियासत का दर्जा मिल जाता तो बिहार ने इतनी तरक्की की होती कि आप सोच भी नहीं सकते। नीतीश ने कहा कि खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं मिलने के बावजूद हम बिहार की तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि इससे पहले कई पसमानदा रियासतों को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया गया था और इसे इसी तरह दिया जाना चाहिए। तमाम पसमानदा रियासतें तरक्की करेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के एक हिंदू कॉलेज में 1 जनवरी से नाफिज ड्रेस कोड की लाजमियत और बुर्के पर पाबंदी की मुखालिफत में कुछ तालिबात ने एहतजाजन धरना दिया है। हिंदू कॉलेज के चीफ डॉक्टर AP सिंह ने बताया कि 1 जनवरी से ड्रेस कोड के निफाज और लाजमियत का ऐलान 2 माह कबल ही कर दिया गया था और ये ज़ाब्ता कॉलेज में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म पर नाफिज होगा। इसीलिए कॉलेज इंतजामिया के फैसले को सभी को मानना चाहिए। तालिबात की सहूलत के लिए कॉलेज के बाबू दाखिले पर एक रूम बनाया गया है जहां तालिबात बुर्का बदल सकती है। उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में जब ड्रेस के बजाय बुर्का ज़ेबतन करके आने वाली तालिबात को ड्रेस कोड के हवाले से इंतबा दिया गया तो वो कॉलेज के चीफ और टीचरों के साथ बहस करते हुए मुखालिफत में धरने पर बैठ गई। इस दौरान SP छात्र सभा के कारकुनों ने कॉलेज ड्रेस को निफाज की मुखालिफत करते हुए एहतजाजी तालिबात की हिमायत की। जनूबी हिंद की मशहूर अदाकारा अमला पाल ने इल्ज़ाम आयद किया कि इसे तिरुवनानीकलम महादेवी मंदिर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। अदाकारा ने दावा किया कि गुज़िश्ता रोज़ मंदिर के हुक्काम ने इन रिवायतों का हवाला देते हुए कि मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदुओं को दाखिले की इजाज़त है, इसे दर्शन से मना कर दिया। तामपुर अज़्म अमला ने मंदिर के सामने रोड से ही मूर्ति की पूजा अंजाम दी। मंदिर का दौरा करने वालों की किताब राय में अपने तजुर्बे को पेश करते हुए इसने तहरीर किया कि हालांकि इसे मूर्ति को देखने की इजाज़त नहीं दी गई, इसके बावजूद इसने देवी की रूह को महसूस किया है। 2023 में भी मजहबी इम्तियाज़ात से वो मायूस है। मूर्ति के करीब वो ना जा सकी, लेकिन इसे रूहानी तौर पर दर्शन का एहसास हुआ। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डर्न ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो 7 फरवरी तक आला ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगी। जैसिंडा आर्डर्न का कहना है कि वो इस साल दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और बतौर वज़ीर-ए-आज़म इनका आखिरी दिन 7 फरवरी है। 2023 के आम इंतखाबात 14 अक्टूबर को होंगे। न्यूजीलैंड के पब्लिक ब्रॉडकास्टर RNZ ने यह ट्वीट किया। शहर हैदराबाद के निज़ाम हश्तुम नवाब मीर बरकत अली खां मुकरम जहाँ बहादुर के जज्द खाकी को चारशंबे की शाम तारीखी मक्का मस्जिद के मकबरे सलातीन आसिफी जाही में बादिद नम हज़ारों सौगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द लहद किया गया। क़ब्ल अज़ीं बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा की गई। हाफिज़ व क़ारी मौलाना
मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे जामिया निज़ामिया ने दुआए मग़फ़िरत की। नमाज जनाजा में हज़ारों फर्जंदान तौहीद बशमुल आसिफ साहबे के अरकान ख़ानदान उलमा इकराम व सियासी क़ायदीन ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयत को मस्जिद के अंदरूनी हिस्से सहन में वाक़ मकबरे में लाया गया, जहाँ पुलिस के दस्तों ने हवा में फायरिंग करते हुए सलामी पेश की। क़ब्ल दिन 4 बजे शाम चौमेला पैलेस से तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ जुलूस जनाजा बरामद हुआ। चौमेला पैलेस के बाबू दाखिले के पास हज़ारों सौगवार मैयत के मुंतज़िर थे। तकबीरों की गूंज में लोग जनाजे में शामिल हो गए और मैयत को कांधा देने के लिए लोग एक दूसरे पर सबक़त ले जा रहे थे। जुलूस जनाजा बरा खिलवत मोती गली पंज मोहल्ला होता हुआ मक्का मस्जिद पहुंचा। मुशीर हुकूमत AK खान, DCP साउथ जोन साई चैतन्या, अक़लियती बहबूद के अहदेदार और खानवादा निज़ाम जुलूस जनाजे की निगरानी कर रहे थे। जुलूस और नमाज जनाजा में शामिल होने वालों में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, अहमद पाशा कादरी, मोहम्मद मेराज हुसैन, कौसर मुहिउद्दीन, रियाजुल हसन आफंदी MLC, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, सैयद उमर जलील साबिक़ IAS, न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान, मौलाना सैयद कबूल पाशा शतारी, सदर मजलिस उलमा डेक्कन मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन और दीगर उलमा इकराम शामिल हैं। मुकरम जहाँ बहादुर के आखिरी दीदार के लिए सुबह 7:30 बजे से ही चौमेला पैलेस में अवाम की कतारें लग चुकी थी। दोपहर तक ये तांता बना रहा। DCP साउथ जोन साई चैतन्या की निगरानी में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने BRS की खम्मम रैली में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे कौमी कायदीन के एजाज़ में प्रगति भवन में नाश्ते का एहतमाम किया। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर भगवत मान, चीफ मिनिस्टर केरला P विजयन, CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी D राजा और उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव के अलावा मुख्तलिफ किसान तंजीमों के कायदीन नाश्ते पर शरीक रहे। खम्मम रैली में शिरकत के लिए कायदीन मंगल की शाम हैदराबाद पहुंचे थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अरविंद केजरीवाल और भगवत मान का इस्तकबाल किया, जबकि वज़ीर इमारत विश्वरा प्रशांत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केरला P विजयन और वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का इस्तकबाल किया। कांग्रेस पार्टी ने आसिफ सामी, नवाब मीर, बरकत अली खान, मुकरम जहाँ बहादुर को खिराज अकीदत पेश करते हुए हैदराबाद में इनकी एक यादगार तामीर करने का मुतालबा किया। सदर प्रदेश कांग्रेस हेमंत रेड्डी और साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर के हमरा कांग्रेस कायदीन के वफ़द ने चौमेला पैलेस खिलवत पहुंचकर आसिफ सामीन की मैयत पर फूलों की चादर पेश की। हेमंत रेड्डी और मोहम्मद अली शबीर कुछ देर तक मैयत के पास बतौर एहतराम खामोश खड़े रहे और फिर मुकरम जहाँ बहादुर के फर्जंद प्रिंस अजमत जहाँ और दीगर अफराद खानदान से मुलाकात की। ट्रस्टी निज़ाम ट्रस्ट फैज़ खान और दीगर अहदेदारों ने कांग्रेस कायदीन का खानवादा आसिफिया से तारुफ कराया। इस मौके पर सीनियर कायदीन डॉक्टर मल्लू रवि, जफर जावेद, अनिल कुमार यादव, सदर हैदराबाद जिला कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह, मोहम्मद फेरोज खान, सैयद निज़ामुद्दीन, उस्मान खान, वाजिद हुसैन और अक़लियती कायदीन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो आसिफ जाही सलातीन की याद में हैदराबाद में एक यादगार तामीर करें ताकि इनकी फलाही और अवामी खिदमात से अवाम को वाकिफ किया जा सके। भारतीय एयरटेल ग्रुप का डाटा सेंटर आर्म नेक्स्ट्रा डाटा सेंटर्स हैदराबाद में 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अपना हाइपर स्किल डाटा सेंटर कायम करेगा। पहले मरहले के लिए सहूलत के जरिए IT लोड के 60 मेगावाट की गुंजाइश पैदा की जाएगी। इसे असली टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा। आइंदा 5 से 7 साल के दौरान प्रोजेक्ट की तकमील का निशाना है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज तेलंगाना के तारक रामाराव की मौजूदगी में डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर यह ऐलान किया गया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आसिफ जाह सामीन प्रिंस मुकरम जहाँ बहादुर की सरकारी एजाज़ात के साथ तजहीज़ व तकवीन पर शदीद एतराज़ करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि निज़ाम के पोते के इंतकाल से हुकूमत तेलंगाना को क्या लेना देना है। हिंदुस्तानी सियासत या तेलंगाना की सियासत से प्रिंस मुकरम जहाँ का क्या ताल्लुक़ है। बंडी संजय ने कहा कि वो किसी के इंतकाल पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि जिंदा अफराद का हुकूमतों की जानिब से इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन यहाँ की हुकूमत ने तदफीन के लिए इंतजाम किए। निज़ाम के पोते प्रिंस मुकरम जहाँ बहादुर और एक अरसा कबल ही इस सरजमीन को छोड़कर तुर्की मुंतकिल हो गए थे। उन्होंने मुकरम जहाँ बहादुर की तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ तदफीन के इंतजाम करने के इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर को यह हक़ किसने दिया। तेलंगाना रियासत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के बाप या दादा की जागीर नहीं जो इस तरह के फैसले करेंगे। महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने हैदराबाद के कई मुकामात पर रियल एस्टेट ताजरीन और फाइनेंसर के दफातर की तलाशियां ली। ज़राए के मुताबिक IT के अहदेदारों की तकरीबन 35 टीमों ने यह तलाशियां ली। इन टीमों ने शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में आदित्य कंस्ट्रक्शन पहुंचकर तलाशी ली। इन टीमों ने
बिल्डर माधव रेड्डी के मकान के साथ साथ इनकी रियल एस्टेट कंपनियों की भी तलाशी ली। आईटी के अहदेदारों ने और यजविता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स श्रीनिवास रेड्डी और वीरा प्रकाश के मकानात और दफातर की भी तलाशी ली। लोधा अपार्टमेंट, जुबली हिल्स, गच्चीबौली, कोंडापुर और पंजागुट्टे में भी तलाशी ली गई। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का एक वफ्द सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद वसीउल्लाह खान से मुलाकात करते हुए 7 मुतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिसमें पहला मुतालिबा यह किया गया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात को लैंड ग्रैबर और गैर मुस्लिमों के हवाले की जा रही है, जो मंशा वक्फ के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड की नाअहली की बिना सैकड़ों एकड़ अराजी वक्फ बोर्ड के साथ हाथ से जा चुकी है। मेमोरान ने वक्फ बोर्ड और अमले की नाअकीबत अंदेशों से रियासत में लाखों बेघर मुसलमानी नौकाफी अमलाक को वक्फ किया था। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से पुरजोर मुतालबा किया कि जो अराजी बची हुई है इसको फौरी तौर पर बेघर मुसलमानों को लीज पर अलॉट की जाए। इस इक़दाम की वजह से वक्फ बोर्ड को 3 तरह से फ़ायदा होगा। नंबर 1, वक्फ इमलाक की हिफाजत होगी। नंबर 2, वक्फ बोर्ड को आमदनी होगी। नंबर 3, नाजायज़ कब्ज़ों का मौका नहीं मिलेगा। मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन व सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के ज़ेर क़यादत इस वफ्द में वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीउल्लाह खान पर यह वाज़ेह कर दिया कि अगर इस मामले को संजीदगी से हल नहीं किया गया तो फेडरेशन रियासत गिर एहतजाज करने पर मजबूर होगी। तेलंगाना में मंशियात के चलन को ख़त्म करने और रियासत तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बनाने के लिए तेलंगाना पुलिस एक नई हिकमत अमली का आगाज़ करने जा रही है। फिलहाल फ्रेंडली और कम्युनिटी पुलिसिंग के अलावा ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन के मामलात में मिसाली रियासत की शिनाख्त रखने वाली स्टेट पुलिस ने मंशियात के खात्मे के लिए कौमी तहक़ीक़ाती इदारों से तालमेल का फैसला किया है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसियों से मिलकर मंशियात की दरामद और सरबराही पर रोक लगाने का मुकम्मल फैसला किया है। हालिया दिनों गोवा के बदनाम ज़माना मंशियात के स्मगलर एड्रिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के लिए आइंदा का लाही अमल आसान हो गया। मंशियात की दरामद को रोके बगैर मंशियात का खात्मा करना किसी भी सूरत में पुलिस को मुमकिन नज़र नहीं आता। रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत और संजीदा इक़दामात के बाद पुलिस ने सख्त इक़दामात का आगाज़ किया।